गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम बात करेंगे सेक्शन फार्मूला। तो प्रीवियस क्लास में हमारी बात हुई थी डिस्टेंस फार्मूला और उस फार्मूले को हमने ड्राइव भी करके बताया था। और अब आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेक्शन फार्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये पार्ट है और पहले तो आप समझेंगे ये क्या है, इसको किस तरह से यूज होता है। तो मान लिया अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स दिए हुए हैं प्लेन में, सपोज वी हैव 2 पॉइंट्स A and B and their coordinates are x1 y1 and x2 y2। अब इन पॉइंट्स को जब आपने ज्वाइन किया तो आपको क्या मिली, एक लाइन सेगमेंट मिली। और अगर इस लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट जिसको हमने नाम दे दिया P और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है स्टूडेंट एक्स वाई। सपोज अ पॉइंट P x y divide this line segment in the ratio m1:m2। मान लिया ये P पॉइंट इस AB को m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करती है, तो फिर व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P। तो अगर हम इस P के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहें तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं, यानी हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें ये मालूम है कि ये P पॉइंट जो है वो इस AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है। दूसरी तरफ अगर हमें इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो हम m1 और m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि ये तो इसमें क्या होना चाहिए कि अगर रेशियो गिवन है देन वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। if the coordinates of point P are given then we can find the ratio। इसका प्रूफ भी है, ज्योमेट्रिकल प्रूफ है, बट अभी हम ज्योमेट्रिकल प्रूफ आपको नहीं बता रहे। तो अब आप क्या करेंगे कि जो ये m1 है इसको आप इसके साथ अटैच कर दें और इस m2 को इसके साथ। तो जानते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएगा, तो P x y ये हो जाएगा स्टूडेंट m1 x2 प्लस फिर m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और इसी तरह से y कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, m1 y2 और प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस, and this result is known as section formula। This result is known as सेक्शन फार्मूला। इसी को हम सेक्शन फार्मूला कहते हैं। और इसमें क्या है कि सेक्शन फार्मूला हमारे पास एक इंटरनल डिवीजन होता है और एक एक्सटर्नल डिवीजन होता है कि जब ये P पॉइंट AB को इंटरनली डिवाइड करती है तो यहाँ पर साइन कैसे होते हैं, प्लस की जगह पर ये प्लस पॉजिटिव साइन होते हैं। और अगर यही P पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करेगी किसी भी लाइन सेगमेंट को तो ये जो जहां पॉजिटिव साइन लिए वहां पर साइन कैसे हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, राइट। अब इसमें देखिए अगर कहीं हम ये कहें कि मान लिया P पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स AB इन द रेशियो, इसमें m1 और m2 में ना डिवाइड करके K और 1 के रेशियो में डिवाइड करती है तो फिर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, फिर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो जाएंगे अब इसी के, यहाँ हमने लिख दिया इफ P डिवाइड्स। तो पहले तो बल्कि हम इसको थोड़ा सा यहाँ और लिखते हैं कि पहली बात में कि इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट
line segment joining the points AB in the ratio M1 is to M2, then PXY ये होगा। और दूसरी बात कि if P divides, अब P के कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ आप लिख सकते हैं, ये if P divides, पूरा वही आएगा सेंटेंस, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A and B in the ratio M1 is to M2। अब हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर रहे हैं, if P divides the line segment AB in the ratio K is to 1, then coordinates of PXY are, ये क्या हो जाएगा M1। अब देखो ये M1 है और ये स्टूडेंट M2 है, तो जहां जहां M2 आ रहा है वहां पर हम 1 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास K किसके साथ हो गया, तो ये हो जाएगा K x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन K प्लस 1, राइट। दूसरी तरफ K y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन K प्लस, और फिर इस 1 को अगर हम यहां से हटा दें ये, तो क्या हो जाएगा K x2 प्लस x1 अपॉन K प्लस 1, K y2 प्लस y1 अपॉन K प्लस 1। अब देखिए अगर आपको लगता है कि यहीं पर तीसरा हमारे पास क्या होगा कि अगर if P is the midpoint of किसका, midpoint of AB, तो उसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जब P midpoint हो जाएगा तो इस केस में M1 और M2 दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि M1 और M2 का जो रेशियो होगा वो 1/1, 1:1 हो जाएगा। तो आप M1 को M2 से रिप्लेस कर देंगे या M2 को M1 से रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट PXY इक्वल टू, मान लिया हमने M1 की जगह पर भी 1 पुट कर दिया और M2 की जगह पर भी 1 पुट कर दिया, तो फिर क्या क्या ऑर्डिनेट्स होंगे, x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस 1 2, और ये हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब कोई मुश्किल नहीं है, अगर हम इसमें आपको लग रहा है कि M1 और M2 जब P मिड पॉइंट होगा हमारा, ये P कैसे हो जाएगा, P अगर हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 1:1 रेशियो होगा, या M1 बराबर किसके हो जाएगा, M2 के हो जाएगा। M1 और M2 कैसा होगा स्टूडेंट, इक्वल होगा। तो अब अगर हम यहाँ पर ले लें M1 बराबर M2, तो देखो अपने आप, तो अगर हम M1 को M2 से रिप्लेस कर दें तो M2x2 प्लस M2x1 अपॉन M2 प्लस M2, इसी तरह से M2y2 और प्लस M2y1 अपॉन M2 प्लस M2, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से M2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2M2, राइट। यहाँ से भी M2 हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2M2, तो
m2 से m2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन, तो इस तरह से भी आप ड्राइव कर सकते हैं। बट और अगर हम यहाँ पर रेशियो क्या कर लें, m1 अपॉन m2 इक्वल टू 1:1, तो जहां जहां सेक्शन फॉर्मूला आपके पास है वहां m1 को 1 से रिप्लेस कर देंगे और m2 को भी 1 से रिप्लेस कर देंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट आ जाएगा। तीसरा होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। आपने नाम सुना है कि सेंट्रॉइड हमें कैसे मिलता है कि किसी भी ट्रायंगल में जहां पर तीनों मीडियंस जो है वो एक ही पॉइंट से पास होती हैं एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। जैसे अगर कोई, अब हम ये आपका अलग से है थोड़ा सा, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, जैसे मान लिया ये ट्रायंगल है आपका कोई, और इस ट्रायंगल की ये वर्टिसेस हैं a x1 y1 और b x2 y2 और c x3 y3, राइट। अब ये क्या है हमारे पास, AD इज द मीडियन, इसी तरह से ये मिड पॉइंट है E, BE ये भी मीडियन है, और इसी तरह से CF इज, तो ये तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास हो रही है एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड एंड जनरली इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल G। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x y। अब आप क्या जानते हैं, आपको पता है, तो सबसे पहले अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो यहाँ पर भी हम सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करेंगे। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला यूज करने के लिए किसी एक लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने होंगे। या तो आप डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए, और फिर आप ये भी जानते हैं कि जी डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। या तो ये 2:1 ले लीजिए या ये 2:1 ले लीजिए, कोई भी। तो हम सिर्फ एक, फिर ये हमारी एडी क्या हो जाएगी, लाइन सेगमेंट हो जाएगा, और जी पॉइंट हो जाएगा जो इस लाइन सेगमेंट एडी को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो m1 की वैल्यू हम 2 ले लेंगे और m2 की वैल्यू 1 लेंगे, और इस तरह से सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके जी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। लेकिन तब तक हम ये प्रोसेस नहीं कर सकते जब तक हमें डी के कोऑर्डिनेट्स ना मालूम हो। तो अब क्या है हमारे पास, तो D is the midpoint of BC, so its coordinates, तो हम यहाँ कह सकते हैं coordinates of midpoint D of BC। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई, ठीक। तो x1 क्या है इसके लिए, x1 है यहाँ पर x2, और ये है x3 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट y2 प्लस y3 डिवाइड बाई। अब आप इसमें मत जाइए कि ये x1 क्या है, x1 तो हमारा ये फॉर्मूले में है, लेकिन इसके लिए x1 क्या है, बेसिकली ये हमारा एक्चुअल x1 है। तो अब इसको हम क्या कर दें, थोड़ा सा यहाँ फॉर्मूले को चेंज कर दें, यहाँ हम कैपिटल यूज कर लें, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, ऐसे समझ लीजिए। तो आप कैपिटल x1 क्या है हमारा, ये कैपिटल x1 है, ये कैपिटल y1 है, राइट। इसी तरह से ये कैपिटल x2 है और ये कैपिटल y2, ऐसे समझ। तो अब अगर हमें d के कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो क्या आगे d के कोऑर्डिनेट्स x2 प्लस x3 अपॉन 2 एंड y2 प्लस y3
इसी तरह से अगर हम ई के कोऑर्डिनेट्स निकालते तो ई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाता है x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। अगर हमें इसके निकालना थे तो बहरहाल किसी एक पॉइंट्स के आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर दिया आपने, तो वो हमारे पास आ गए। अब आ जाइए अब हम इसको थोड़ा सा अलग सेपरेट ले लिया और यहाँ हमने लिख दिया कि ये हमारा ए है, अब ये डी आ गए और ये ए आ गया और यहाँ पर आ गया ये आपका जी। एक लाइन हमने लाइन सेगमेंट यहाँ इसको अलग से रिप्रेजेंट करते, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 और y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y, राइट। अब ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सेंट्रॉइड जो है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। हम जानते हैं कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें अब यार m1 हमारा 2 हो गया और m2 कितना हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ gxy फॉर्मूला यूज किया, क्या होता है m1 x2 प्लस, अब यहां पर भी h2 हम कैसा लेंगे, कैपिटल लेंगे, और प्लस m1 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और इसी तरह से m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस, तो ये तो रिजल्ट है स्टैंडर्ड। अब देखिए m1 की वैल्यू हमने 2 पुट करी और x2 क्या है स्टूडेंट हमारे पास, x2 हमारा ये हो गया और इधर, तो m1 की जगह पर 2 लिया तो ये कहलाएगा हमारा ये x2 और ये y2 और ये है x1 और ये है y1। अब लगाइए फॉर्मूला, m1 2 और x2 मीन्स x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 प्लस m1 की वैल्यू 1 और x1 कितना है x1 अपॉन 2 प्लस 1, राइट। इसी तरह से m1 की वैल्यू 2 और y2 क्या है, y2 है स्टूडेंट y2 प्लस y3 अपॉन 2 और प्लस m2 की वैल्यू 1 और y1 है अपॉन 2 प्लस, तो आप देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल और इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया x2 प्लस x3 और प्लस 1 इंटू x1 क्या हो गया x1, तो ये इसको हमने ऑर्डर में लिख दिया x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और इधर y2 प्लस y3 प्लस y1 है तो ये हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन, so the coordinates of the centroid are x1 plus x2 plus x3 upon 3 y1 plus y2 plus y3 divided by 3। तो इस तरह से सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए और y1 plus y2 plus y3 डिवाइड बाई, ठीक है सर। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि हम सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स इस तरह से निकाल सकते हैं, जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन भी करेंगे इस टाइप का, अगर कोई क्वेश्चन आएगा हमारे पास। तो ये सेक्शन फार्मूला के ऊपर है, अब इस पर आप कुछ क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पर एक और फिर इसको और क्योंकि फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं आ रहा है इस बार, इसलिए हमने उसको अभी छोड़ दिया है, उसको ड्राइव करवा देंगे फिर आपको।
और कोई मुश्किल नहीं है, इजी है वो। अब इसमें जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.2। क्या दिया हुआ है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स the joining of -1,7 and 4-3 in the ratio 2:3। तो सबसे पहले आपने इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे दिया कि let the given points, और ये है -1,7 and 4-3 be denoted by A and B respectively। अब आप देखिए ग्राफ फिगर आपने यहाँ पर, ये हमारा B है और ये ऐसे ही A। तो A के कोऑर्डिनेट्स -1,7 लिख लिए और B के आपने यहाँ दिखा दिया 4। अब मान लिया एक पॉइंट है कि ना फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, और लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी आल्सो, let the required point या point B pxy, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। और ये पॉइंट जो है P वो इस AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 के रेशियो, 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हमने बढ़ा, तो अब हम क्या करेंगे, m1 की वैल्यू हमें पता है, ये m2 है, ये x1 y1, ये x2 y2, तो सिर्फ हमें p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P? ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान रखिए अगर m1 है तो x2 आएगा और m2 है तो उसके साथ x1 दोनों, ठीक है। कभी भी ये हमेशा अलग ऑर्डर में, 1 के साथ 2 रहेगा, 2 के साथ 1 रहेगा। और दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस। अब वैल्यू आप पुट कर रहे हैं, m1 की वैल्यू कितनी पुट कर दी? 2। x2 क्या है? ये हमारा x2 है और ये y2 है। ये क्या है स्टूडेंट? ये x1 और ये y1। तो देखो m1 x2 यानी 2 × 4 प्लस m2 यानी 3 और x1 कितना है? -1 अपॉन 2 प्लस 3। इसी तरह से m1 y2 कितना है स्टूडेंट? -3 है, प्लस m2 1 है और y1 कितना है? 7 अपॉन 2 प्लस। और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 2 4 8 -3 अपॉन 5 और इधर -6 प्लस 7 अपॉन 5। तो 8 में से 3 5, 5 अपॉन 5 1 आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 1। और इधर 7 में से 6 गया 1/5। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट्स कितना आ गया? 1 5। So hence the coordinates of required point are 1 and 1/5। तो इस तरह से आपने देखा कि जब रेशियो हमारे पास गिवन है तो हमने क्या किया, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, ठीक है। इसी तरह से अगर ये पॉइंट
एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे गिवन होता और उसके कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम होते, देन वी कैन फाइंड द रेशियो। तो क्वेश्चन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है इसी तरह से कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन। अब ट्राई सेक्शन का मतलब है कि लाइन को कोई लाइन सेगमेंट है, 3 पॉइंट है या लाइन सेगमेंट है, उसको ट्राइसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट्स, 2 पॉइंट, तो उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से है कि ट्राई सेक्शन का मतलब है कि हम थोड़ा सा आपको हिंट्स देंगे, बाकी आप खुद इसको कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन को। अब हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, आपने इन दोनों पॉइंट्स को पहले कुछ नाम दे दिया, लेट द गिवन पॉइंट्स बी डिनोटेड बाय ए एंड बी, और इस तरह से ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट्स आपने एक रफ फिगर आपने बनाई है, ये तो 4 एंड -1, और ये है आपका -2 माइनस। अब जब आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिली, और इस लाइन सेगमेंट को कोई 2 पॉइंट ट्राइसेक्ट करते हैं। तो मान लिया लेट एक आपके पास ये आपने ले लिया P और दूसरा Q, इसके कोऑर्डिनेट्स आपने x y ले लिए और दूसरे के x डैश y डैश। अब आप कहेंगे सिंस P and Q trisect the line segment AB, तो क्या होगा, ये तीनों पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। तो therefore AP equal to PQ equal to QB, ये तो हो AP equal to BQ equal to QB, राइट। अब देखिए हमारे पास, तो अगर हम एक एक करके लें, एक बार हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो हम थ्रू आउट सेक्शन फॉर्मूला यूज करें। तो अगर हम P देखें यहाँ से, तो हमारे जो P होगा तो क्या होगा, ये 1:2 रेशियो हो जाएगा, ये पार्ट 1 और ये 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट PQ और एक QB से, तो ये 2 डबल हो गया इसका, राइट। तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ देख सकते हैं क्लियरली, PXY divides AB divides internally, और यूज करें आप ज्यादा बेहतर है, internally divides AB internally in the ratio कितना, 1:2। और अगर हम Q के कोऑर्डिनेट्स पहले निकालना चाहते हैं तो Q डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:1। तो Q पॉइंट जो है AB को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जबकि P पॉइंट जो है AB को 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो किसी भी एक पॉइंट्स के हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। चलिए हमने P के निकाल लिया पहले हम, तो इन द रेशियो 1:2। तो अब फिगर हमारे सामने क्या आ गया स्टूडेंट, अब हमारे पास कुछ ये सेपरेट फिगर हमने यहाँ ले लिया, ये A है और इसके कोऑर्डिनेट 4 -1, ये B है स्टूडेंट, इसके कोऑर्डिनेट्स है -2 और -3, और मान लिया ये P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x और y है, वो इसको 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अब क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया एक तरह से, कि वहां पर भी रेशियो गिवन था, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता थे, तो हम P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हमने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ PXY क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, और
दूसरा पार्ट इसका m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m। वैल्यू पुट कर रहे हैं स्टूडेंट। m1 कितना है 1 है, तो 1 इंटू और x2 कितना है माइनस का 2 प्लस m2 क्या है 2 है और x1 की वैल्यू है स्टूडेंट 4 अपॉन 1 प्लस। इसी तरह से m1 1 y2 है -3 और m2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू -1 अपॉन 1 प्लस 2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का 2 और 4 2 8 6/3 और इधर से -3 एंड -2 -5/। और अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 6/3 का मतलब है 2 और -5/। तो ये p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आप सोचो कि हमारे पास q के लिए दो ऑप्शन खुले हुए हैं, या तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लें या फिर हम क्या करेंगे, या हम मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब q जो है मिड पॉइंट ऑफ PB है। दोनों रास्ते हमारे पास है। तो अगर सेक्शन फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो फिर हम इसको 2 और 1 का रेशियो में लेंगे और अब आप ऐसे कह सकते हैं नाउ Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। ठीक, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई। तो देखिए p के कोऑर्डिनेट्स क्या है अब हमारे पास, चलिए तो अभी हम लिखा रहे हैं। अब आपने एक नया फिगर ये बना दिया, ये हमारा b है और ये हमारा p है और q जो है वो मिड पॉइंट है। तो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए स्टूडेंट 2 और -5/3 और b के कोऑर्डिनेट्स थे -2 एंड माइनस। तो जब q मिड पॉइंट है, क्योंकि ये भी रेशियो 1 है 1:1 है, तो x1 की वैल्यू हमने पुट कर दी है 2 और प्लस x2 की वैल्यू पुट कर दी -2 अपॉन 2। y1 की वैल्यू पुट की वैल्यू -5/3 और प्लस -3। तो इस तरह से 2 और -2 0/2, तो क्या हो गया 0 और 3 3 जा 9 9 और 5 माइनस का 14/। तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए q के। और इस तरह से फाइनली हम क्या इसमें मेंशन करेंगे आंसर में, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आर। तो एक तो हो जाएगा 2 और -5/3 और दूसरा क्या आ गया 0 एंड -14/। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक, तो यहाँ पर आपने सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला दोनों ही यूज किए क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट। और इसी तरह से इसमें क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस को आप करेंगे और जहां जरूरत हो सेक्शन फार्मूला यूज करना हो सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, जहां मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना है मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। आप लोग जैसी जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर लेंगे। अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लेकर के बाकी इसमें कराएंगे।
जैसे आपके पास क्वेश्चन है 4th है, फाइंड द रेशियो। अब रेशियो फाइंड करना है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। आपने पॉइंट्स नाम दे दिया एक यहाँ पर एक रफ आपने लाइन ड्रॉ कर ली, लाइन सेगमेंट, और आपने -3 और 10 को .8 सपोज किया, और इसको b को लिख लिया -4 एंड 6 एंड -8। और यहाँ क्या है, ये भी आपके पास -3 10। अब कोई पॉइंट P है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, यानी कि -1 और 6, और ये P पॉइंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, M1 M2 के रेशियो में डिवाइड। ठीक, अब इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दे कि लेट द पॉइंट P 1/6 divides the line segment joining the points A and B in the ratio M1:M। देखो थोड़ा हमेशा स्टेटमेंट लिखना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन जो है एक थोड़ा सा अच्छा लगता है और एक अच्छा इंप्रेशन आपके एग्जामिनर पे पड़ता है। अगर आप खाली डायरेक्ट फार्मूला यूज किया और एकदम खाली सॉल्यूशन की तरफ भागेंगे तो वो बहुत अच्छा नहीं है एकेडमिक में। अच्छे मार्क्स के लिए ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप अपनी बात को जो आपके जहन में आप उसको लिख दें, ठीक है, उस चीज को एक्सप्लेन कर दें। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये आपने लिखा, तो M1 और M2 रेशियो आपको फाइंड करना है नाउ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला विकेट। तो आपने क्या लिया, P फॉर्मूला ये होता है हमारा M1x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, और इधर M1y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस, तो दैट इज आपने इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए 1 and 6, राइट। और अब आप देखिए यहाँ पर M1 क्या है, M1 ही है, x2 हमारा 6 है, और प्लस M2 का मतलब M2, और x1 मीन्स -3 अपॉन M1 प्लस, और दूसरा M1 y2 मीन्स -8 प्लस M2, और y1 की वैल्यू 10 अपॉन M1 प्लस। तो यहां से ये हुआ, चलो एक स्टेप और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 6, और ये 6M1 -3M2 अपॉन M1 प्लस M2, और इधर -8M1 प्लस 10M2 अपॉन M1 प्लस। तो ये जो हमारा x कोऑर्डिनेट्स है और ये क्या है, y कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो हम x को x के इक्वल पुट करके M1 M2 की रेशियो फाइंड कर लेंगे, और y को y के इक्वल पुट करके रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो अब क्या है हमारे पास, यहाँ पर x की जगह पर हम क्या लेंगे, so -1 = 6M1
माइनस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, -1 से किया तो -m1 -m2 और 6m1 -3, राइट। तो अब m1 को एक तरफ ले लीजिए तो -m1 और ये -6 इधर आके माइनस के हो गए और -3m2 और प्लस m2, तो ये हो गया -7m1 और -2m2। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए और m1 m2 नीचे आ जाएगा तो 2/7, या फिर m1:m2 = 2:7। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि y से अगर आप सॉल्व करेंगे तब भी हमारा रेशियो यही आएगा, इसमें कोई वो नहीं फर्क है कि चेंज हो जाएगा आंसर। अब करना आपको एग्जाम में किसी एक पार्ट को कर लेना है और आप चेक कर सकते हैं इसको दूसरा पार्ट के लेकर के। अगर हम y लेते तो 6 = -6m1 और प्लस ये 10m2 अपॉन m1 प्लस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 6m1 प्लस 6m2 -6m1 प्लस 10m2। अब आप m1 को एक तरफ ले लीजिए और 10m2 माइनस का 6, तो 6 और 6 12, यहाँ हमारे पास 10m2 है, 6, अच्छा ये क्या है 8m1 है, नॉट 6, तो ये 8m1 है, तो 8 और 6 14m1 और इधर क्या रहा है स्टूडेंट माइनस का 10 में से 6 गया 4m, और फिर हमने इसको किया m1/m2 4/14, 2 से कैंसिल कर दिया, तो आपने देखा यहाँ पर भी हमारा रेशियो वही आया जो हमने वहां पर सॉल्व किया। m1/m2 कितना आ गया 2/7, या फिर हम इसको कह सकते हैं m1:m2 = 2:7। तो आप किसी एक पार्ट से m1 और m2 का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए और फिर बाकी जो होंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, राइट। और उसमें कोई और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप क्लास में डिस्कस करेंगे, पूछेंगे। थैंक यू।